ओहो, रिफाइनरी लेना था, मिस हो गया। अरे यार, पीएसओ लेना था, वो भी मिस हो गया। अगर आप भी अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं होता, पीएसएमयू लाए है आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज। अगर आप पीएसएमयू की ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। और एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि टीबीएल ट्रीट बैटरी, अच्छा ट्रीट बैटरी की प्राइस जिस तरह से अप्रिसिएशन आपने देखी है कि जब से ये लिस्टिंग हुई है उसके बाद से इसकी प्राइस रेज हो रही है। जी। तो मुझे एक चीज जो आई वॉज नॉट श्योर अबाउट इट कि ट्रीट कॉरपोरेशन के पास होल्डिंग है 97% ऑफ ट्रीट बैटरी। अब जी। इनके जब रिजल्ट्स आएंगे तो क्या ये मार्क टू मार्केट करेंगे, इसको ट्रीट बैटरी की जो होल्डिंग है उसको ये मार्क टू मार्केट अपनी बैलेंस शीट में दिखाएंगे? तो क्या वो ये इनका मतलब एक बुक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी या किस तरह से आप वैसे वैसे अगर आप देखें तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सब्सिडरी ना, है ना जब ये? हाँ जी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में नॉर्मली क्या होता है, जो लिस्टेड कंपनी होती है उसकी एक आपने इसको एक इन्वेस्टमेंट को मार्क किया होता है। अगर आप एंग्रो कॉर्पोरेशन की जाके बैलेंस शीट देखें तो उसमें एंग्रो कॉर्पोरेशन ने अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी कंपनीज ईफर्ट और मार्क की हुई है। क्वार्टर इन क्वार्टर प्राइस अगर 68 का एंग्रो फर्टिलाइजर आज 121 रुपए पे, तो वो मार्क रिवाइज नहीं करते अनटिल अनलेस कोई चीज ऐसी करनी हो या कोई ऑडिटेड स्पेशल कोई एक्विजिशन है किसके लिए करना हो। बट मेरा नहीं ख्याल, मना नहीं है, आप रिवैल्यूएशन करवा सकते हैं कि भाई ये आप अपनी एसेट को जो है मार्केट प्राइस पे ले जा सकते हैं। बट नॉर्मली आपकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है आप उसमें इस तरह की ट्रीटमेंट करते नहीं है। तो कोई इम्पैक्ट नहीं नजर आएगा इनके बुक वैल्यू रिजल्ट्स में? वैसी बढ़ जाएगी, बुक वैल्यू वैसी बढ़, ऑब्वियसली प्राइस की अप्रिसिएशन अगर आप दिखाना चाहते हैं, और ऑब्जेक्टिव यही है क्योंकि देखें ट्रीट बैटरी के जो पुराने क्वार्टर से वो लॉस में थे। तो अगर जो है, और अगर आप जो है एक मेटिस ग्लोबल पे एक आर्टिकल भी आया था जिसमें उन्होंने कंपैरिजन दिया था एक साइड का एटलस बैटरी से, कि तो उनकी बुक वैल्यू भी ज़्यादा है, उनकी अर्निंग भी बेहतर है, उनका मार्केट शेयर भी बेहतर है, उसके बावजूद भी जो है ट्रीट हाँ, बैटरी जो है मुसलसल परफॉर्म कर रही है और लॉस में थी। और ये एक्चुअली ट्रीट के अंदर नहीं आती, ये आती है फर्स्ट ट्रीट मुदारबा के अंदर। वो तो फिर मर्ज हो गया ना उसमें, जी। उसके जो शेयर्स थे वो तो शेयर होल्डर्स को चले गए, तो एफटीएमएम की होल्डर्स जो है वो भी ट्रीट कॉरपोरेशन है। जी। 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 ट्रीट तो होल्डिंग है एक्चुअली, और ट्रीट जी। होल्डिंग की जो है वो ट्रीट कॉरपोरेशन के पास है। जी। तो उस तरह मेरे से मेरे क्या मेरे ये हिसाब से जो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा मेरे इनका? हिसाब से इक्विटी का जो इक्विटी में इक्विटी होती है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इक्विटी के अंदर से हम्म, मूव होगा, मेरे ख्याल से पीएनएल से मूव नहीं होता। क्योंकि पीएनएल के अंदर आपकी जो है पीएनएल ना से ये नहीं हाँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि इक्विटी के अंदर आपका फर्क आ जाएगा, कि आपकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इक्विटी वैल्यू हम्म। आपकी बढ़ जाएगी ना जो आपकी है। बट मेरा ख्याल से पीएनएल से रूट नहीं होगा। अगर कोई और ट्रीटमेंट ऐसा इन्होंने किया तो मेरे पास इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कि किस तरह से ये अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को दोबारा से रीवैल्यू करके पीएनएल से रूट करेंगे, उस सूरत में तो बिल्कुल अनलेस आपकी के हो ये जाएगी। रियलाइज कर लें, अगर अनलेस के ये रियलाइज कर लें, उसको बुक कर लें, अगर ये उसका सेल गेन, करते हैं। हाँ ये ट्रांजेक्शन हो सकती है कि वो अपनी लॉन्ग टर्म हो इन्वेस्टमेंट को किसी सकती है टाइम पे, ना? बट वो इस लॉन्ग टर्म फिर आपकी 97% स्टेक है, आप उसको एक सर्टेन पोर्शन तो डाइल्यूट कर बेच दें। सकते हैं, नहीं आप कुछ डायल्यूट। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें राइट शेयर्स दे देंगे या किसी तरह से ये बोनस या राइट शेयर्स दे के डाइल्यूट कर लेंगे अपनी होल्डिंग को? नहीं, होल्डिंग को डाइल्यूट करने में तो राइट शेयर देना ही नहीं तरीका होता, उसका तो आसान तरीका ये है कि आप जो है बोनस शेयर दे दें, और बोनस से भी डाइल्यूट उतने बोनस से नहीं होगा, राइट शेयर से होगा, राइट शेयर आप सब्सक्राइब ना राइट करें, से होगा। राइट से होगा और राइट सब्सक्राइब ना करें, तो उस सूरत में जो है आपको ये होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आप वो जो है अपना 10-15% स्टेक जो है कंपनी बनाए और उस कंपनी को बेच दें, और उसका स्टॉक में नोटिस दे दें कि जी हमने वो 10% स्टेक 60 रुपये बेच दिए कंपनी को, और वो कंपनी आगे बेच दें मार्केट में। अच्छा, जो एक चीज मुझे नहीं मालूम, जो कि आप एनालिस्ट हैं, और मुझे एक चीज आप समझ बताएं कि डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन कि ऐसा कोई रूल नहीं होता कि लिस्टिंग के वक्त एक सर्टेन परसेंटेज, मतलब अब ये 97% होल्डिंग इनके अपने पास है और 25% लिस्टिंग होनी करा चाहिए, दी है, 25% तो शायद कोई होता है कि, वो नहीं होना चाहिए कि कोई एक लाइक 60% हो या 70% हो, पता नहीं इसका एटलीस्ट इसका पच्चीस शायद कुछ परसेंट तीस इसका परसेंट इसका का कुछ तो होता हाँ होगा। कुछ ये इसका तो सिर्फ 3% आपकी बाजार में फ्लोट है और फ्री फ्लोट है, और बाकी सारा इन्हीं के पास है, तो वो जो मर्जी जिस तरह से प्ले करे। जी ऐसे ही हो रहा है मतलब जी, कोई मतलब रूल है फ्लोट ऐसा? नहीं, आई गेस मेरे ख्याल से जो लिस्टिंग का रूल है ना उसमें यही होता है कि आपका जब कंपनी फ्रेश लिस्ट होती है तो वो एक सर्टेन पोर्शन जो है ना ऑफर करती है, जो कि और उस आर्टिकल में भी मेंशन था, ये जो मैटर्स ग्लोबल का मैं रेफर कर रहा था ना, कि इस पर हम्म। लिस्टिंग की परसेंटेज होती है, जबकि मेजोरिटी शेयर होल्डर अभी भी इन्हीं के पास है। तो लिस्टिंग का जो बेसिक क्राइटेरिया है कि आप कम से कम 15-20% जो स्टेक है वो लिस्ट कराएं, तो वो उसको ही फुलफिल नहीं करते। तो वो भी इन्होंने मेंशन किया था, बट आई गेस लिस्टिंग किस तरह से हो गई, यकीनन कोई ना कोई ऐसा लूप होल था जिसको फॉलो लॉ करके है इन्होंने ऐसी? लिस्टिंग कराई है।
प्लस अभी भी किसी ने जाके इसको बीच में कंप्लेन भी की थी, जिसमें इनको नोटिस हुआ था कि जी आपके प्राइस मूवमेंट बहुत एबनॉर्मल है, 10 रुपए से 60 रुपए हो गए। आई थिंक 30-35 रुपए वो पे तो नोटिस चलिए आया एक था। अलग बात है ना, वो चूंकि आईपीओ नहीं आया तो इनकी लिस्टिंग में वो, उनको चाहे जो प्रीमियम मिलना था वो आईपीओ में नहीं आया तो लिस्टिंग में मिल गया, अनलेस नहीं बट ये कि वो कर मतलब सही समय पे देते हैं। बात ये ना कि आज अगर जो है एबनॉर्मल प्राइस की मूवमेंट हो रही है और कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, कोई एक्विजिशन नहीं है, कोई ऐसा अवार्ड नहीं है, तो ऐसा क्या हो गया जब फर्स्ट ऐसा ट्रीट क्या होगा। मुदारबा में रहते हुए ये फर्स्ट, या तो फर्स्ट ट्रीट मुदारबा भी सर परफॉर्म करता ना, कि भाई वो कैप पे कैप लग रहा होता, ट्रीट बैटरी उसमें जब तो अब उस, है ही नहीं ना, नहीं उसके मैं एक शेयर्स तो मिसाल अब मैं इधर उस आ गए मैं मेरे को कह रहा हूँ कि जब वो उस वक्त था तो उस वक्त लिस्ट था ना, जब तो था। वो एटलीस्ट, हाँ, तो उस वक्त वो भी कैप लग रहा होता। मतलब कंपनी में अगर हाँ। इटसेल्फ कुछ ऐसा था हम्म। जो था, तो वो या फिर उसका नोटिस आता कि भाई हम ये एक्विजिशन करने जा रहे हैं या ये कुछ एग्जैक्टली। ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, तो वो भी नहीं आया। फिर डी लिस्टिंग की आपकी बिल्कुल, लिस्टिंग की आपकी बिल्कुल सही है कि एक सर्टेन पोर्शन आप देते थ्रू, आपने वो लिस्ट करा दिया किसको शेयर्स प्राइवेटली प्लेस कराए, कैसे लिस्ट हो गया, ये थोड़ा सा ना शेडी एरिया है। क्योंकि मैंने जो लिस्टिंग का वो एग्जैक्टली। क्राइटेरिया पढ़ा था, उसमें ये था कि आपको जो है ना एटलीस्ट जो है ना एक आप बुक बिल्डिंग रन कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप जो है उसके बाद आपको जनरल पब्लिक को भी वो जो 500 वाली एप्लीकेशन होती है उसको भी देना होता है, और वो कंप्लीट होने के बाद फिर आपकी लिस्टिंग अप्रूव होती है। अब ये इन्होंने थोड़ा सा, या तो फर्स्ट हबीब मुदारबा रजिस्टर्ड था उसकी वजह से हो गया, या उन्हीं उन्हीं के इन्वेस्टर ने कुछ सर्टेन पोर्शन लिस्ट करा के और कुछ इसका वे आउट निकाला है। बट ये कंपनी में थोड़ा सा इशू है, और मेरा ख्याल है कि ये जो प्राइस बढ़ रही है, इसके पीछे कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन शायद ही किसी के पास हो, क्योंकि जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो नंबर से देख रहे हैं, उसमें तो मेरा ख्याल है जूस है भी नहीं, और शायद पहले भी नहीं था। अभी जिस जिस लेवल पे क्लैरिटी भी नहीं है चल, इसमें। हाँ, जब भी जिस लेवल पे ये चली गई है या जहाँ पर ट्रेड हो रही है, मुझे लगता है कि यहाँ बहुत रिस्की बैट है किसी टाइम पर भी ये, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद मैनिपुलेशन हो रही है, और किस टाइम पर भी ये गिरना शुरू होगा तो इसमें भी नीचे भी जो है कोई खास फिर आपको सपोर्ट मिलेगी नहीं, और रीजनिंग भी नहीं होगी कि 60 रुपए से 30 रुपए क्यों हो गया। एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच रिजवान, वेरी क्लियरली, और आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, क्लियर कर माई दिया मेरे प्लेजर। जो माई क्वेश्चन। प्लेजर, थैंक यू।